Hello everyone, welcome to Judiciary Library. Today we are going to take a discussion about the Hindu Minority and Guardianship Act 1956. We will discuss only important topic in this act, which is first, natural guardians, second, natural guardians of adopted son, third, power of natural guardians, fourth, testamentary guardians and their powers, fifth, incapacity of minor to act as guardians of property, sixth, welfare of minor, seven, liability of guardians, एट राइट ऑफ गार्जियंस एंड लास्ट टॉपिक है रिमूवल ऑफ गार्जियंस। तो ये 9 टॉपिक हैं द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के, जिसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं हिंदू लॉ में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक वन बाय वन। द फर्स्ट टॉपिक इज नेचुरल गार्जियंस ऑफ अ हिंदू माइनर। The natural guardians of a Hindu minor in respect of the minor's persons means minors persons के लिए guardians होते हैं, as well as in respect of the minor's property और minors की property के लिए natural guardians होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं किन केस में कैसे होते हैं guardians। तो in the case of boy और an unmarried girl, तो अगर लड़के और unmarried girl के केस में कैसे natural guardians होते हैं, तो the father and after him the mother, ठीक है, तो जो नेचुरल गार्जियंस होंगे किसी लड़के और किसी अविवाहित लड़की की दशा में, तो उसके फादर उसके नेचुरल गार्जियंस होंगे, उसके बाद उसकी मदर उसकी नेचुरल गार्जियंस होंगी, प्रोवाइडेड दैट द कस्टडी ऑफ अ माइनर हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 5 years शैल ऑर्डिनरली बी विद द मदर। और जो कोई चाइल्ड, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, जो भी चाइल्ड है, अगर वो 5 year की एज कंप्लीट नहीं किया है, तो उसकी नेचुरल गार्जियंस कौन होगी? वो उसकी मदर होगी, ना कि उसके फादर होंगे। ठीक है, बी है इसका, इन द केस ऑफ इलिजिटिमेट बॉय और एन इलिजिटिमेट अनमैरिड गर्ल, मीन्स आपका जो इलिजिटिमेट बॉय होता है और जो इलिजिटिमेट अनमैरिड गर्ल होती है, तो उसकी जो नेचुरल गार्जियन होती है वो उसकी मदर होती है। ठीक है, एंड देन उसके बाद उसके फादर होते हैं नेचुरल गार्जियंस। एंड लास्ट है इन द केस ऑफ मैरिड गर्ल, तो मैरिड गर्ल के केस में उसका नेचुरल गार्जियन उसका हस्बैंड होता है। ठीक है, provided that no person shall be entitled to act as natural guardians of a minor under this provision of this act। तो इस सेक्शन में ये लिखा हुआ है इस प्रोवाइडेड में कि कोई भी व्यक्ति नेचुरल गार्जियन के कार्य को नहीं कर सकता है। ठीक है, किन सिचुएशन में नहीं कर सकता है? अब वो सिचुएशन क्या है? फर्स्ट है इफ़ ही हैज़ सीज टू बी अ हिंदू, वो हिंदू नहीं रह गया है। ठीक है, इफ़ ही हैज़ कम्प्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड, और उसने संसार को त्याग दिया है, साधु संत बन गया हो, ठीक है, यति और सन्यासी बन गया हो, और वो इस कार्य को करते हुए संसार का त्याग कर चुका हो, तो भी वह नेचुरल गार्जियंस नहीं हो सकता है। ठीक है, ये 2 कंडीशन है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन है। इसकी एक्सप्लेनेशन में आपका जो नेचुरल गार्जियन में मदर एंड फादर हैं, वो स्टेप मदर एंड फादर उसमें इंक्लूड नहीं है। मीन्स किसी भी व्यक्ति की स्टेप मदर एंड फादर, अब स्टेप मदर एंड फादर होते क्या है? तो सौतेले माता और पिता क्या होंगे? नेचुरल गार्जियंस नहीं होंगे। ठीक है, तो ये था सेक्शन 6। द नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल गार्जियंस ऑफ अडॉप्टेड सन। तो अडॉप्टेड सन का जो नेचुरल गार्जियन होता है वो कौन होता है? द नेचुरल गार्जियंस ऑफ एन अडॉप्टेड सन हु इज अ माइनर पॉजेज on adoption to the adoptive father and after him to the adoptive mother, means जो आपका adopted son के जो natural guardians होते हैं वो father होते हैं, उसके बाद क्या होती है? mother होती है natural guardians। The next topic is power of natural guardians। The natural guardians of a Hindu minor has power subject to the provisions of this section to do all acts which are necessary or reasonable and power for the benefit of the minors or for the realization, protection or benefit of the minor's estate, but the guardians can in no case bind the minor by a personal covenant। मीन्स कोई भी नेचुरल गार्जियंस वो सारे एक्ट कर सकता है जो कि माइनर के बेनिफिट में हो, और ऐसा कोई भी एक्ट नहीं करेगा जिससे कि माइनर को कोई हार्म होता हो, कोई भी लॉस होता हो, कोई भी एक्ट नहीं करेगा। ओके, एंड सेकेंड है द नेचुरल गार्जियन शैल नॉट विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो कोई भी नेचुरल गार्जियन विदाउट कोर्ट के परमिशन के ये एक्ट नहीं करेगा। अब कौन कौन से एक्ट नहीं करेगा? वो जो कि ए एंड बी में डिफाइन है। क्या क्या है एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है मॉर्गेज और चार्ज और ट्रांसफर बाय सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज और अदरवाइज एनी पार्ट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। तो वो माइनर की
किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के किसी भी भाग को बंधक नहीं करेगा, मॉर्गेज नहीं करेगा, या भारित अथवा विक्रय, दान या विनिमय द्वारा या अन्यथा अंतरित नहीं करेगा। ठीक है, किसी भी तरह से वो अंतरित नहीं कर सकता है विदाउट कोर्ट की प्रीवियस परमिशन से। एंड बी है लीज एनी पार्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 5 years। तो जो लीज पे उसको देना है नेचुरल गार्जियन को, माइनर्स की प्रॉपर्टी को लीज पे अगर देना है तो वो 5 ईयर तक ही दे सकता है। उससे आगे अगर उसे लीज पे देना होगा तो उसे कोर्ट की परमिशन चाहिए होगी। ठीक है, अब इसमें एक और टर्म है, और फॉर अ टर्म एक्सीडिंग मोर देन 1 year बियॉन्ड द डेट ऑन विच द माइनर विल अटेन मेजोरिटी। और जिस डेट से माइनर क्या कर रहा है, मेजोरिटी को अटेंड कर रहा है, उस डेट से 1 year तक की वो लीज पे दे सकता है। अगर उसे 1 year से ज़्यादा के लिए देना है तो उसे दोनों की परमिशन चाहिए होगी, यानी कोर्ट की परमिशन तो चाहिए ही चाहिए होगी, उसे उस पर्सन की भी कंसेंट चाहिए होगी जिसकी प्रॉपर्टी को वो लीज पे दे रहा है, बिकॉज वो मेजोरिटी को अटेंड कर चुका है। ठीक है, तो मेजोरिटी को अटेंड करने से पहले वो 1 वर्ष तक के लिए लीज पे दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, और वो भी कोर्ट की परमिशन से देगा। एनी डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय अ नेचुरल गार्जियन in contravention of subsection 1 and subsection 2 is voidable at the instance of the minor or by any person claiming under him। तो जो subsection 1 and subsection 2 के contravention में कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी नेचुरल गार्जियन द्वारा डिस्पोजल की जाती है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या होगा, वॉडेबल होगा, यानी शून्य करनी होगा, उसे शून्य कराया जा सकता है। शून्य करनी और शून्य यानी वॉडेबल एंड वॉइड दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। वॉडेबल में शुरू से वॉइड नहीं होता है, इसे वॉडेबल कराया जाता है। ठीक है, वॉइड कराया जाता है, और वॉइड में एब इनिशियो वॉइड ही होता है। एंड फोर्थ है आपका नो कोर्ट शैल ग्रांट परमिशन टू द नेचुरल गार्जियन to do any of the act mentioned in subsection 2 except in the case of necessary or for the evident advantage to the minor। तो कोई भी न्यायालय जो होगा आपके किसी भी नेचुरल गार्जियंस को तभी वो ऐसी कंसेंट देगा, ऐसी परमिशन देगा कि वो ऐसे इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिस्पोजल करे जब उसकी नॉलेज में मीन्स उसके ओपिनियन में ये आवश्यक हो कि उससे माइनर को बेनिफिट होगा या माइनर के वो हित के लिए कार्य किया जा रहा है, तो ही कोर्ट क्या करेगा, ऐसी परमिशन देगा। क्लॉज 5 एंड 6 ये मैं यहाँ कवर नहीं करूँगी बिकॉज ये सब सेक्शन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेक्शन 9 टेस्टामेंट्री गार्जियन एंड देयर पावर्स। तो इसका फर्स्ट क्लॉज है आपका A Hindu father entitled to act as the natural guardians of his minor legitimate children may by will appoint a guardian for any of them respect of the minor persons or in respect of the minor's property। तो जो आपका नेचुरल गार्जियन होगा, ठीक है, जो भी मतलब फादर है, इंटाइटल है उस किसी भी व्यक्ति के नेचुरल गार्जियन के लिए इंटाइटल है, ठीक है, किसी भी लेजिटिमेट चिल्ड्रन के लिए, तो वो क्या करेगा, किसी भी गार्जियन को अपॉइंट कर सकता है। किसके लिए कर सकता है, कि वो उसके शरीर और संपत्ति की रक्षा करे, ठीक है, उस माइनर की। सेकेंड है एन अपॉइंटमेंट मेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल हैव नो इफेक्ट। मीन्स जो सबसेक्शन 1 के अंडर में अपॉइंटमेंट हुई है वो तब तक इफेक्ट में नहीं आएगी, ठीक है, तब तक इफेक्टिव नहीं होगी इफ़ द फादर प्री डिजीज द मदर, फादर मदर के पहले मर जाए, ठीक है, यदि फादर मदर के पहले मर जाता है। बट शैल रिवाइव इफ द मदर डाइज विदाउट अपॉइंटेड बाय विल एनी पर्सन एज गार्जियन। और वो मदर क्या होती है कि बिना किसी गार्जियन को विल द्वारा अपॉइंट किए मर जाती है, वो भी बिना किसी गार्जियन को विल द्वारा अपॉइंट किए मर जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में ही सबसेक्शन 1 में जो फादर ने गार्जियन अपॉइंट किया था वो इफेक्ट में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। थर्ड है अ हिंदू विडो entitled to act as natural guardian of her minor legitimate children। कोई भी हिंदू विडो है, ठीक है, वो इंटाइटल है अपने लेजिटिमेट चिल्ड्रन की नेचुरल गार्जियन के लिए।
तो वो क्या करेगी, अपने लिजिटिमेट चिल्ड्रन के लिए गार्जियन अपॉइंट कर सकती है, बट किन सिचुएशन में कर सकती है, यदि जो फादर है, ठीक है, वो तो मर चुका है पहले से, बट जो फादर है डिसइंटाइटेड टू एक्ट एज सच में by will appoint guardian for any of them in respect of minor's person or in respect of minor's property. फादर ने, ठीक है, कोई ऐसा एक्ट नहीं किया है, ठीक है, या फिर कुछ भी किसी भी गार्जियन को अपॉइंट नहीं किया है कि वो उसके मरने के बाद उसके संतान की देखरेख करेगा, कुछ भी अगर फादर ने अपॉइंट नहीं किया है तो वो क्या होगा, वो राइट मदर के पास जाएगा, वो मदर अपॉइंट कर सकती है अपने लिजिटिमेट चिल्ड्रन के लिए जो विडो है, ठीक है, जो कि नेचुरल गार्जियन के रूप में वर्क कर रही है, वो अपॉइंट करेगी गार्जियन को। एंड फोर्थ है अ हिंदू मदर इंटाइटेड टू एक्ट एज नेचुरल गार्जियन ऑफ हर माइनर लिजिटिमेट चिल्ड्रन, ठीक है, यहाँ आप सारे पॉइंट जो देख रहे हैं वो सारे लिजिटिमेट चिल्ड्रन के लिए हैं, इलिजिटिमेट चिल्ड्रन के लिए नहीं है, ये अपने माइंड में हमेशा रखिएगा। तो फोर्थ सबसेक्शन में है कि जो हिंदू मदर है वो अगर इंटाइटल है नेचुरल एज अ नेचुरल गार्जियन अपने लिजिटिमेट चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, तो वो क्या करेगी, अपने माइनर चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी और बॉडी के लिए एक गार्जियन अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। द गार्जियन सो अपॉइंटेड बाय विल हैज़ द राइट टू एक्ट as the minor's guardian after the death of the minor's fathers and mothers as the case may be, and they exercise all the right of natural guardians under this act to such extent and subject to such restriction if any are specified in this act and in the will। जो गार्जियन अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो एज अ गार्जियन वर्क करेगा, ठीक है, उस मदर एंड फादर की तरह ही जिन्होंने उसे अपॉइंट किया है एज अ गार्जियन, उस नेचुरल गार्जियन की तरह ही वो गार्जियन वर्क करेगा जिसे कि अपॉइंट किया गया है मदर एंड फादर द्वारा, ठीक है, और वो उन्हीं रिस्ट्रिक्शन के अधीन वर्क करेगा जो कि इस एक्ट में और उस विल में जो कि उसके मदर एंड फादर ने बनाया था, ठीक है, उस विल के अंदर जो भी रिस्ट्रिक्शन हैं उसके अधीन रहते हुए ही वो गार्जियन वर्क करेगा। एंड लास्ट इसका द राइट ऑफ गार्जियन सो अपॉइंटेड बाय विल शैल वेयर द माइनर इज अ गर्ल सीज और हर मैरिज। तो आपका जो लास्ट पॉइंट है वो है आपका विल द्वारा ऐसे नियुक्त किए गए संरक्षक के अधिकार जहाँ तक कि माइनर गर्ल के हैं, ठीक है, मैरिड गर्ल के हैं, उसे विवाह हो जाने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं, ठीक है, किसी भी माइनर गर्ल का है तो उसकी अगर शादी हो गई है तो जिसके लिए उस गार्जियन अपॉइंट किया गया था उसके जो राइट एंड लायबिलिटीज़ हैं वो समाप्त हो जाती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज इनकैपेसिटी ऑफ माइनर टू एक्ट एज गार्जियन ऑफ प्रॉपर्टी। अ माइनर शैल बी इनकम्पिटेंट टू एक्ट एज गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी माइनर। तो कोई भी माइनर पर्सन किसी दूसरे माइनर पर्सन की प्रॉपर्टी और बॉडी का एज अ गार्जियन वर्क नहीं कर सकता है, वो उसके लिए क्या होगा, इनकम्पिटेंट होगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन 13 वेलफेयर ऑफ माइनर टू बी पैरामाउंट कंसिडरेशन। तो फर्स्ट है इन द अपॉइंटमेंट और कंसिडरेशन इन द अपॉइंटमेंट और डिक्लेरेशन of any person as guardian of a Hindu minor by a court, the welfare of the minor shall be the paramount consideration। मीन्स न्यायालय द्वारा, कोर्ट द्वारा किसी भी व्यक्ति के किसी भी माइनर का संरक्षक नियुक्त या घोषित किए जाने में उस माइनर का कल्याण सर्वोपरि होगा, उस माइनर के कल्याण को देखा जाएगा। एंड सेकेंड है no person shall be entitled to the guardianship by virtue of the provisions of this act or of any law relating to guardianship in marriage among Hindus if the court is or if of opinion that his or her guardianship will not be for the welfare of the minor। मीन्स न्यायालय की यह राय है कि उसके संरक्षक होने में उस माइनर का कल्याण नहीं है तो इस अधिनियम में कुछ भी हो, ठीक है, कहीं भी कोई भी प्रोविज़न हो किसी के भी होते हुए भी वह गार्जियनशिप का हकदार नहीं होगा, ठीक है, उसे गार्जियनशिप नहीं मिलेगी। यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ ये वाला सेक्शन कि एक
फीमेल रहती है उसका डिवोर्स हो जाता है, ठीक है, तो उसका जो हस्बैंड रहता है, ठीक है, वो बच्चे के कस्टडी के लिए कोर्ट में केस फाइल करता है। बच्चे की कस्टडी उसे नहीं मिलती क्योंकि बच्चा जो रहता है वो अंडर 5 ईयर रहता है, तो अंडर 5 ईयर में जो बच्चे की कस्टडी होती है उसकी जो नेचुरल गार्जियन होती है वो उसकी मदर ही होती है, ठीक है। तो उस मदर के पास बच्चा चला जाता है, बट उस मदर ने दूसरी शादी कर ली जो कि कोर्ट के ओपिनियन में उस बच्चे के वेलफेयर में नहीं था। तो देन बच्चा अंडर 5 ईयर होते हुए भी पिता की कस्टडी में दे दिया जाता है, और ये कहते हैं कि बच्चे के वेलफेयर को देखते हुए ही यह कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि बच्चे का जो कल्याण है वो फादर के साथ है, भले ही बच्चा अंडर 5 ईयर ही क्यों ना हो, ठीक है, उसका नेचुरल जो गार्जियन होगा वो उसका फादर ही होगा। ये केस मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन इस केस के फैक्ट मुझे याद थे जो मैंने यहाँ आपको बता दिए। नेक्स्ट है आपका लायबिलिटीज ऑफ गार्जियनशिप, सॉरी लायबिलिटीज ऑफ गार्जियन। तो द गार्जियंस लीगल पोजीशन बीइंग फिड्यूशरी, he cannot take possession of minor property adversely to the minor no matter how long he may be in its possession. The law lays down the require from guardians that he will manage prudently properties, business and अफेयर्स ऑफ द माइनर्स। तो जो आपका जो लाइबिलिटी होगी गार्जियन की वो क्या क्या होगी, तो वो गार्जियन क्या करेगा उस माइनर्स के बिहाफ पे उसकी प्रॉपर्टी को प्रूडेंटली या फिर उसके बिजनेस को और उसके अफेयर्स को मैनेज करेगा। कौन करेगा? गार्जियन करेगा। ये सारी लायबिलिटीज किसकी होगी? गार्जियन की होगी, ठीक है। राइट ऑफ गार्जियन, तो द गार्जियन में refer a matter to arbitration. He may also compromise claim or dispute if it is advantageous to the minor. तो जो उसके राइट होते हैं, किसके? गार्जियन के राइट होते हैं, तो वो माइनर के बिहाफ पे ही होते हैं, ठीक है। जो माइनर के बेनिफिट के लिए होते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट हो उसको आर्बिट्रेशन में रिफ़र करने का या फिर किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ को करने का, कोई भी क्लेम करने का जो भी राइट होता है माइनर के तरफ से, वो गार्जियन का ही होता है। एंड लास्ट टॉपिक है रिमूवल ऑफ गार्जियन। तो ये यहाँ मैंने सेक्शन 6 लिखा हुआ है। सेक्शन 6 में 2 प्रोविज़न हैं, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग ही किसी भी गार्जियन को रिमूव किया जा सकता है। अब वो कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो कोर्ट भी कर सकती है। द कोर्ट हैज़ पावर टू रिमूव एनी गार्जियन फ्रॉम द गार्जियनशिप इफ इट कम्स टू द कंक्लूजन दैट टू डू सो विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द माइनर। तो अगर कोर्ट के ओपिनियन में ये है कि कोई गार्जियन माइनर के बेनिफिट में एक्ट नहीं कर रहा है, तो कोर्ट क्या करेगी? ऐसे गार्जियन को रिमूव कर सकती है। और सेक्शन 6 में भी आपके कुछ प्रोविजंस हैं। तो क्या प्रोविजन है सेक्शन 6 में? पहला पॉइंट है कि इफ़ द गार्जियंस हैड सीज टू बी अ हिंदू, अगर गार्जियन हिंदू नहीं रह जाता है तो भी उसे गार्जियनशिप नहीं मिलेगी। एंड सेकेंड है इफ़ द गार्जियन हैज़ कम्प्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ड, और उस गार्जियन ने फाइनली और पूरी तरह से संसार को त्याग दिया है, यानी साधु महात्मा संत बन गया है और संसार का त्याग कर चुका है, तो भी ऐसी सिचुएशन में उसे गार्जियनशिप नहीं मिलेगी, उसे एज अ गार्जियन रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये आज का टॉपिक था जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन संडे को दूंगी जिसे आप लोग सॉल्व करिएगा। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।